खुदाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जिस दिन गुनाह कोई न करो, अच्छा काम करो, वही दिन ईद है। नहीं, अगर जब सरकार ने फौरन कार्रवाई कर दी, उन लोगों को मारा गया जो लोग 4 लोग अस्पताल में, उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा। ये बताइए, अल्लाह को कबूल करना है, मुसलमान कबूल करता है नमाज को, कहने का इबादत करते हैं परवरदिगार के लिए। ईद करीब है, जब रमजान का पाक महीना खत्म होगा और लोग खुशियों के साथ मिठाइयां और सेवइयों के साथ इस पवित्र त्योहार को मनाएंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग का असर ईद पर पड़ गया है। दरअसल एमपी के शिया धर्मगुरुओं ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर ईद को शोक के साथ मनाने की अपील की है। उनका कहना है कि गम में हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, घरों में ना सेवइयां बनेगी, ना मीठा बनेगा और ना ही नए कपड़े पहनेंगे। ईद की नमाज अदा करते समय हम काली पट्टी बांध कर जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर सुन्नी धर्मगुरुओं का कहना है कि खुशियों के त्योहार पर क्यों शोक मनाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि खामनेई की मौत पर क्या मुस्लिम बट गए हैं? आज इसी पर होगी बड़ी बहस एक बड़े और खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कि इस साल ईद जो होगी हर साल की तरह से धूमधाम से नहीं मनाएंगे। हमारी आंखों में आंसू भरा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत को 18 दिन बीत चुके हैं। ईरान और अमेरिका की जंग भीषण हो चुकी है, लेकिन अब खामनेई की मौत का असर इस बार ईद पर भी पड़ने वाला है। एमपी के शिया मुसलमानों ने ऐलान कर दिया, इस साल काली ईद मनाई जाएगी। ईद पर नए कपड़े नहीं बल्कि पुराने कपड़े पहने जाएंगे। ईद पर किसी तरह का कोई जश्न मनाया नहीं जाएगा। हाथों पर काली पट्टी बांधी जाएगी। दरअसल शिया मुसलमानों ने फैसला किया अली खामनेई की मौत को लेकर, जो न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर थे बल्कि शिया समुदाय के बड़े धर्मगुरु भी थे। उनकी मौत के बाद देश में कई जगहों पर शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन भी किया था और अब ईद के मौके पर काली ईद मनाने का ऐलान किया। माहौल दूसरा हो चुका है, गमज़दा माहौल है। इसलिए मैंने अपनी कौम को, अपने समुदाय वालों को सख्ती से बोल दिया है कि नए कपड़े में कोई भी नहीं ईद मनाएगा। अपने हाथ के ऊपर काली पट्टी बांध करके यहाँ आएंगे। हमारे लिए तो पूरे ही दिन शोक का है। ये ऐलान किया है एमपी के शिया समुदाय के इमाम ने, जिन्होंने आदेश जारी किया। जहाँ एक तरफ शिया समुदाय काली ईद मनाने की बात कह रहा है, तो सुन्नी समुदाय ने माहौल गमगीन की बात तो की, लेकिन काली ईद की बात मानने से इनकार कर दिया। काली ईद की जरूरत नहीं है, लेकिन बेशक ये है कि भाई गमगीन मामला है। मातम वाली ईद होगी कि नॉर्मल होगी जैसी चलती आई है? कैसी? नॉर्मली होगी जैसी चलती है। नॉर्मली होगी। यानी कुल मिलाकर इस मामले पर भी मुस्लिम समुदाय एकजुट नहीं है। जहाँ एक तरफ शियाओं के लिए ईद काली होगी, जहाँ जश्न की मनाही होगी, तो वहीं सुन्नी इसके समर्थन में न आकर विरोध में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो चलिए जल्दी से आपकी मुलाकात अपने पैनल से करवा देते हैं। हमारे साथ है मुफ्ती शमून कासमी जी, जो कि चेयरमैन है मदरसा एजुकेशन बोर्ड उत्तराखंड के। तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। हमारे साथ है इमाम हैदर साहब, शिया स्कॉलर हैं। फैज खान जी हमारे साथ हैं, एमआरएम के संयोजक हैं। मुमताज आलम रिजवी जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। नईम अब्बास हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मैं शुरुआत इमाम हैदर साहब आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि दो तरह की बातें आ रही हैं। एक तरफ शिया धर्मगुरु कह रहे हैं कि इस साल हम ईद शौक वाला ईद मनाएंगे, ना सेवइयां बनेगी, ना मिठाइयां बटेंगी। तो सुन्नी धर्मगुरु कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़ी न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने ये बात कहने का मौका दिया है। हाँ देखिए, ईद को समझिए, हमारे यहाँ ईद सिर्फ नमाज की इम्पोर्टेंट है और रोज़े के ख़त्म होने के बाद एक होता है कि चलो हमने महीना भर अपने अल्लाह की इबादत किया, तो हमें वो अच्छाइयों की तरफ जाना चाहिए और अपनी बुराइयों को कम करना चाहिए। सिर्फ सेवई बनाना, कपड़े पहनना, इट इज़ अ कल्चर, पार्ट ऑफ कल्चर। आप ईरान चले जाएँ, इराक चले जाएँ, जहाँ भी मुस्लिम्स हैं वहाँ से नमाज होती है। ये कल्चर हमारे इंडिया में है। तो चूँकि इंडिया में नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं, तो हम उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टी करते हैं। ईद मिलन की भी त्यौहार होता है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा इतना बड़ा धर्म गुरु मारे गए, मतलब खामनेई सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, हमारे शिया मज़हब के बहुत बड़े धर्म गुरु। जैसे कोई हिंदू मज़हब में शंकराचार्य को कोई मार दे बेगुनाह, तो दुख तो होगा सारे हिंदू को, जो भी सनातन के मानने वाले, उस तरह हमें दुख है। तो हम दुख को प्रकट करने के लिए हमारे उलमा ने कहा है कि हम गेट टू गैदरिंग नहीं करेंगे, मतलब जिससे वो खुशियाँ मनाते हैं बैठ के, वो नहीं करेंगे, बल्कि नमाज पढ़ेंगे और जो ईद का जो हमारा मजहबी जो रस्म रवाज है वो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा खुशियाँ मनाने का मतलब कि जैसे पार्टी होती है, बुलाया जाता है, लोगों को जाते हैं
वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा ऐसा हादसा हुआ है। जी फैज खान जी, क्या आप इस अपील से, और जो बात इन्होंने भी कही कि उस दिन हम खुशी नहीं मनाएंगे, खुशी मनाने जैसा कुछ है नहीं? देखिए, आज दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी की भी मौत पर खुशी नहीं मनाना चाहिए, गम ज़दा होना चाहिए, लेकिन गम मनाने का भी एक तरीका होना चाहिए, संविधान के दायरे में वो काम होना चाहिए। अब मजहबी अकीदे की जहां तक मैं बात करूं, ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार है और तमाम मुसलमान ईद का त्यौहार मनाते हैं, नया कपड़ा भी पहनते हैं, सेवई भी बनाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन के लिए ईद के लिए ख़ास तौर से नया जोड़ा जन्नत से भेजा था। तो जब अल्लाह खुद ईद के लिए नया जोड़ा भेज रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है ईद मनाओ, तो हम ईद तो मनाएंगे, नया कपड़ा भी पहनेंगे, हम सेवैयाँ भी खाएंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, तमाम रसूमात पूरी करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि ठीक है, गम है कि धर्मगुरु भी वो थे, शियाओं के धर्मगुरु थे, इट्स ओके। मेरा भी कोई स्पिरिचुअल गुरु, उनका शरीर शांत होगा, मैं दुखी होऊंगा, मैं रोऊंगा, गम मनाऊंगा, लेकिन ये करते करते मैं अपने हम वतन लोगों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे एक्ट से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कश्मीर में किसी आर्मी पे अटैक हो जाए या फिर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच जाए, ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, मेरी गहराई से समझिएगा इस बात को। मैं यदि घोषणा करूं, मैं दिल से दुखी हूं, तरुण कुमार की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, बहुत बेरहमी से, जब वो गिर गया तो उसकी छाती पर बड़ा पत्थर फेंका गया, जब वो गिर गया तो उसके सर पर इतने लाठी डंडे मारे गए कि भेजा बाहर आ गया। इस हत्या से मैं इतना दुखी हूं कि मैं घोषणा कर दूं कि मैं ईद नहीं मनाऊंगा, इसके विरोध में मैं नहीं मनाऊंगा। क्या मुस्लिम समाज मेरा साथ देगा इस बात पे? मुमताज आलम जी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर ये कहा जा रहा है कि सादगी, तो क्या सादगी से किसी चीज़ को करना, ये कहना कि वो काली हो गई, पीली हो गई, नीली हो गई, सादगी तो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। सादगी से कोई काम करना, देखिए जैसे ईद में लोग गाने बजाते हैं, नाचते हैं, बहुत जगहों पे हमने देखा सड़कों पे उतर करके, तो कम से कम ये तो इस्लामी तहजीब है ही नहीं। नमाज जो है वो असल है, नमाज के बाद लोगों से मुलाकात करना वो भी है। फिर जब कोई गमज़दा होता है तो उसको ताज़ियत पेश की जाती है कि भाई आप ये हादसा हुआ है, तो इसमें मैं समझता हूँ कहीं कोई बुराई नहीं है। इन्होंने जो मिसाल दी बड़ी अच्छी, फैज साहब ने मिसाल दी, लेकिन मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, जब करबला वाक़ हुई और हज़रत इमाम हुसैन और तमाम जो उनके असहाब हैं उनको शहीद किया गया और तमाम उनके घर वालों को जब असीर किया गया, तो चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जब उन्हें शादी ब्याह में भी कोई बुलाता था, खुशी में बुलाता था, तो आपने फरमाया कि मैं एक ही शर्त पे आऊँगा कि मेरे बाबा हुसैन, जिनको भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया गया, उनका पुरसा दिया जाए, उनका गम किया जाए। और आज भी मैं आपको बता दूं, अहले तशरीफ में बता रहा हूं, हमारे शादी में भी मातम होता है। आपको शायद किसी को न पता हो, आज भी हम शादी भी करते हैं ना, तो एक मातम जरूर करते हैं इमाम हुसैन का, उनके गम को भूलते नहीं है। शादी तो इसलिए एक बात करें, ईद पे आंसर, ईद पे भी मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ईद किसी ने भी नहीं कहा कि ईद नहीं मनाई जाएगी, ईद मनाई जाएगी, ईद मनाई जाएगी। लोग लिबास भी जेर तन करेंगे और उसके बाद जो है वो जो जिस तरह से अंदर से खुशी होती है ना, भाई कैसे हो सकती है, आप बताइए कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर बात सिर्फ देखिए यही नहीं है कि हमारे, चलिए इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि हम ईद मनाएंगे, हाँ ईद मनाएंगे, कह रहे हैं कि दुख इन्हें भी है, अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि हम चलिए प्रत्युष हम उनकी भावनाओं का भी ख्याल। इमाम साहब देखिए, ऐसा है कि जैसा इन्होंने कहा, ठीक है, चलिए वो हमारे धर्मगुरु हैं इसलिए, लेकिन सिर्फ धर्मगुरु की शहादत नहीं हुई है। 160 बच्चे जिस बेरहमी से कत्ल किए गए स्कूल के,
देखिए वो फिर दूसरी चीज, एक मिनट रुक जाइए, अरे एक मिनट रुक जाइए, तो इन लोगों ने भी मारा है। दूसरी हम तरफ किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। आप ये देखिए कि जंग जारी है अभी, देखिए, अभी लोग रोज मारे जा रहे हैं, प्रतीक भाई, एक इसमें तरफ क्या होता है? कत्लेआम हो, ये पॉलिटिक्स ऐसा है, ये हर लोग इन्होंने जो- लाश युद्ध ये के कौन सी मामले में इंसानियत बिल्कुल है? निष्पक्ष है। ये नहीं हो सकती है, युद्ध के मामले में ये हम जमीन इसराइल गवारा नहीं को भी करेगा। सपोर्ट नहीं अच्छा ये करेंगे, बताइए, ईरान को भी आपके सपोर्ट पड़ोस नहीं में करेंगे। आपके जवाब पड़ोस में दे कोई मर जाए भाई और हम बैठ ईरान का करके झंडा खुशी मनाएंगे, जलाए, कौन हम आदमी उसका कहेगा विरोध करेंगे। कहेगा भाई इनका कोई जमीन मर इजराइल गया, इनके अमेरिका का खिलाफ मर झंडा गया, जलाए, हम उसका भी विरोध करेंगे। हाँ अभी सिर्फ हमारे युद्ध यहाँ के मामले गैस में हम की किल्लत हो भैया, गई है, हाय तो हमारा मची देश नहीं, गुटनिरपेक्ष आप बताइए है, मारकूट हमारा चल रही कि नहीं देश चल रही, पंचायत लाइन में लोग लगे हुए देखो, हैं, जब लेकिन तक इनको इन्होंने समझ में नहीं spiritual आएगा बात की मैं क्योंकि चुप इनको था, पता political पता है बात आरएसएस करने के लगी। दफ्तर से खाना मिल जाता है, Political ठीक है, इनको statement पता हमारा होगी नहीं, शमूल काश्मीर इसलिए जी, इनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लाइन में लगे हुए हैं पांचवी बार पूछिए पहले मैं शमूल काश्मीर मैं इनका जवाब दे तब दूं, तो- एक मिनट मुझे नहीं, याद दे, एक मिनट फिर इनका तो- जवाब दे दूं। फिर तो हिंदुस्तान में सर एक इस मिनट जवाब पूरी दे दूं स्थिति को मैं। देखते हुए फिर तो किसी को कोई पर्व त्योहार मनाना ही नहीं चाहिए। नहीं मैं इनको जवाब दे दूं, एक मिनट, ये बात हमारे ऊपर कही थी इन्होंने, एक जवाब दे दूं अगर आप इजाजत हो। मैंने जी, कहा बोलिए। तरुण की बात की इन्होंने, बच्चे की, बहुत ही उसकी मैं निंदा भी करता हूं और ये बिल्कुल गलत हुआ था, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आप इंसाफ से बताओ, तरुण की फैमिली के सामने अगर हम खुशी मनाएंगे खड़े होके तो तरुण की फैमिली पे क्या गुजरेगी? आई एम एग्री विद बात समझ रहे हैं आप? तो हम अब तरुण के जो फैमिली के जो उसके भाई हैं, जो उसकी मां रो रही थी, अगर उसके सामने हम कुछ करेंगे तो उसको दुख होगा ना, जो उसके यहाँ दुख हुआ है। तो जब दुख होता है तो लोग खुशियां खुद ब खुद नहीं मनाते हैं, तो हमारे लिए वैसे सामने का दुख है। लेकिन जो सुन्नी धर्मगुरु कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मध्य प्रदेश के शिया धर्मगुरु हैं, नमाज पढ़ेंगे लेकिन काली पट्टी बांधकर, वो कह रहे हैं कि हम ये काली पट्टी बांधना कोई गुनाह है? ये अपना इसरार करना कि हमारे जो वो थे रहबर थे उनको कत्ल कर दिया गया, अगर हमने काली पट्टी बांध दिया कोई गुनाह है उसके लिए? बांध सकते हैं, अपना इसरार तो कर ही सकते हैं हम, गम का इजहार करने में कोई किसी तरह की कोई संवैधानिक हमें पूरी तरीके से राइट्स है, हम कर सकते हैं उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को क्यों हो रही है? उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मतलब यह है कि उसको कहीं ना कहीं चीज पैदा होती है, तो चीज क्यों पैदा हो रही है ये बताइए ना, दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? फैसला मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। अभी क्या हुआ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तमाम तरह के मुद्दे आए। ट्रिपल तलाक वाला मसला ही नहीं हमारे यहाँ, तो ओवैसी एंड ऑल पार्टी आप बात को घुमा के कहाँ ले जाते हैं? हम बकरीद मनाएंगे तो काली पट्टी बांधेंगे भाई, ये अरे आपको प्रॉब्लम, हर एक बात बताइए पीयूष जी, इनको प्रॉब्लम क्या है पहले पूछिए ना। अगर आप यहाँ किसी चीज का कोई धर्मगुरु मर जाता है, अगर आप यहाँ काली पट्टी बांध करके काली पट्टी बांध करके डिबेट कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम क्या है? मतलब इनका कहना है कि हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांधेंगे और ये कह रहे हैं गुनाह थोड़ी। इनको प्रॉब्लम क्या है? ये भी लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं? मैं बता रहा हूं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? तलाक, इन मुद्दों पर भी काली पट्टी पहन के नमाज पढ़ी गई है। ये भी आप लोगों ने की है, इसमें भी हम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। तीन तलाक हमने कहा था कि हमारे यहाँ तीन तलाक इस तरीके की होती नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप देखिए परेशानी की हत्या के विरोध में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ूं, क्या मुसलमान कबूल करेगा? इसका आंसर कौन सा मुसलमान कौन नहीं कबूल करेगा? तो बताइए, कौन नहीं कबूल करेगा बताइए? अल्लाह को कबूल करना है, मुसलमान कबूल करता है नमाज को, कहने का मतलब आप इबादत करते हैं परवरदिगार के लिए, परवरदिगार के लिए इबादत करते हैं, अल्लाह के लिए करना है। क्लियर करना है, तरुण कुमार की हत्या के खिलाफ में काली पट्टी। अरे बांधिए भाई, आपको किसने मना किया? 8 साल के बच्चे को घर बुला करके गोली मार दी गई रोजदारे को, उसका जिक्र किया उन्होंने एक बार भी? पूछे इनसे उसका जिक्र। 8 साल का बच्चा लखनऊ में, क्या नाम है उसका? क्या नाम है बता रहे हैं ना? हाँ बता रहे हैं ना? 8 साल के बच्चे को घर बुला करके सर में गोली मारी गई। जो हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनके लिए आवाज उठाइए आप। मेरे साथ ये पाकिस्तान बना लिया आप लोगों ने, बांग्लादेश बना लिया। अरे हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है तो आवाज उठाओ। जोमेटो डिलीवरी बॉय कैंसिल होता है, क्रिमिनल है, ये रोकना चाहिए, क्राइम है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। इमाम हैदर साहब, अभी इन्होंने कहा कि भाई अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं अगर हम काली पट्टी बांध करके पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा गुनाह है? हम एक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अभी हाल ही में
हमारे एक खास कार्यक्रम कचहरी में आए थे कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। उन्होंने इस बात को कहा कि जो लोग जुलूस और प्रदर्शन कर रहे हैं, बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्यों करना, इससे माहौल टेंस होता है, क्यों ऐसा करना। उनका बयान मैं आपको एक बार सुनाना चाहता हूं। तो इमरान साहब, जो जुलूस निकला है उस पर आप क्या कहेंगे? बेहतर नहीं है, क्यों निकाल रहे हैं? उससे कुछ हमें हासिल थोड़ी ना हो रहा है। क्यों निकाल रहे हैं? आप अपना इमाम बाड़े में बैठिए, मस्जिद में बैठिए, फातिहा करिए, खत्म कर दीजिए। नहीं, वो जो जुलूस निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म का, हमारी आस्था का सवाल है। अरे भाई, आस्था कोई जुलूस निकाल के थोड़ी होती है। मैं भी तो मुसलमान हूं, मुझे भी बेनतहा अफसोस है। तो अफसोस है, लेकिन अफसोस को आप सड़क के ऊपर जुलूस निकाल करके या अननेसेसरी कोई माहौल को टेंस करके उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जी, इमरान मसूद साहब, सिर्फ अगर मैं होता आपके प्रोग्राम में जब ये बोल रहे थे तो मैं उनसे पूछता कि जब इंदिरा गांधी को मारा गया तब ये क्या हुआ था देश में, ये कत्लेआम क्यों कहा गया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा से जो है वो हवा और ये सब होता है, क्यों कहा गया था? हाँ, जबकि इमरान मसूद को मालूम नहीं है, वो जिस तरीके की बयानबाजी करते सबको पता है। देखिए, ऐसा है कि ये जुलूस सिर्फ ताजियती जुलूस है, गम का जुलूस है। मैं कह रहा हूं जो भी तोड़फोड़ कर रहा है, जो भी गलत कर रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो मैं कह रहा हूं उसकी जांच। उन्होंने कहा कि इस जुलूस की भी कोई आवश्यकता नहीं, पता नहीं ना। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, आप मालूम है, मुहर्रम में हम जुलूस निकालते हैं, ताजियादारी करते हैं। ताजिया का मतलब क्या है? वही ताजियत पेश करना, ठीक है, और सब मिल करके करते हैं। आपको बता दें, पुरानी दिल्ली से लेकर के करबला जोरबाग तक तकरीबन 12 किलोमीटर पैदल जाता है, चावड़ी बाजार से जुलूस जाता है और सारी दुकानें खुली रहती है। प्रत्युष जी, इस बार मैं आपको ले चलूंगा, आपको दिखाऊंगा, सारा बिजनेस चलता रहता है और बीच में पूरा जुलूस मातम लोग करते जाते हैं और वही दुकानदार वो अपनी चेयर दे देते हैं औरतों को, बच्चों को कि आप बैठिए, इस तरह मेरी दुकानें खुली रहती हैं। तो हमारा यही भारत है, जुलूस निकालना मसला नहीं है और हमारे ख्याल से हिंदुस्तान इससे एतराज नहीं करेगा। तोड़ करना गलत है, उसके हम खिलाफ। मुझे लग रहा है कि इन बातों से फैज साहब जो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अब ये बताइए कि इस अपील का आपको लग रहा है कि देश के सारे मुसलमानों पर असर होगा और वो कहेंगे कि चलो हम ईद मनाएंगे लेकिन शौक के साथ मनाएंगे, देखिए, आप कोई नए कपड़े नहीं पहने। मुसलमानों पे असर हो चाहे ना हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमारी कम्युनिटी, चूंकि मुसलमान 95% मानते हैं कि खामनेई एक लीडर थे, ठीक है, बात को समझिए। तो फिर 5% कौन है जो नहीं मानता? पता नहीं, अब हम तो नहीं कह सकते कि मानते कि नहीं मानते। 5% में फैसला 95% तो मुसलमान, ये तो दीन इंद्रेश पूरा साथ है। देखिए, मैं किसी पे कमेंट्स करता नहीं हूँ, मेरी एक बात कहना, मैं पहले जहन्नम में पहले समझिए, आप खामनेई साहब जो है, वो हमारे मर्जा थे। बात कहें देना, मैं हमारे मर्जा थे, हमारे एक धर्म गुरु थे, उनको हम लोग फॉलो करते थे। तो जैसे हमारा बाप मर जाता है या कोई दादा मर जाता है, क्या ऐसा है क्या कि लेकिन हम किसी पर ब्लेम भी नहीं करेंगे, मनाओ। शिया जो है वो गमजदा है, सुन्नी गमजदा नहीं, ऐसा है क्या? जो भाई ये तो नहीं करें, सारे गमजदा हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू भी गमजदा हैं। क्या हिंदुओं के स्टेटमेंट खामने के हिसाब के फेवर में नहीं आए? तो बात यह है कि कौन कितना, 4 बेटे होते हैं, बाप मरता है तो एक बेटे बहुत असर होता है, 3 पे नहीं होता है, तो इसका मतलब उसका बाप नहीं मरा है, तो हम पे असर है। मैं फैसला आपसे से पूछना चाहता हूं, इस साल आप ईद कैसे मनाएंगे? नए कपड़े पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, सेवैयां खाएंगे, बनाएंगे, बांटेंगे, नहीं बांटेंगे? देखिए, आप भी काली पट्टी लगाकर जाएंगे नमाज पढ़ने? ईद शुद्ध खुशी का त्योहार है। कोई खुशी का त्योहार नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। ईद में कोई खुशी, इस्लामिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूछिए इनसे जरा। फिर मैं बोलना नहीं चाहता, कोई खुशी का त्योहार नहीं है। व्हाट इज द शाब्दिक मीनिंग ऑफ द ईद? रोजे के खत्म होने के बाद एक इबादत है, दो नमाज का। अरे भाई, ईद सुनिए, जिस दिन गुनाह न करो उस दिन ईद है। जिस दिन सुनो, मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जिस दिन गुनाह कोई न करो, अच्छा काम करो, वही दिन ईद है। यानी हर रोज ईद है। जिस दिन आप कोई गलत काम न करें, जिस दिन आप अच्छा काम करें, वही दिन ईद है। ईद है ना, तो आज ईद है ना, ईद खुशी मनाओ ना, खुशी और ईद के दिन ईद मनाओ ना, ईद मिलादुन्नबी खुशी नहीं है। ईद का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ईद का मतलब नंगा नाचना नहीं है। ईद का मतलब ये नहीं है सड़कों को उतर करके खुशी का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, खुशी का त्योहार नहीं है। और मुसलमानों को नई बहस यहाँ पर छिड़ गई। आप खुशी का त्योहार चाहिए,
इस्लामिक बुक शमून कासमी जी, एक सेकंड, दो ही है, नहीं नहीं, अब मैंने आपसे जो सवाल किया था यही बात नहीं हम बाद में पूछ रहे कि इनसे जरा पूछ लीजिए, इस साल ईद कैसी मनाएंगे आप? कैसी ईद मनाएंगे इस बार? जैसे हम हर साल ईद मनाते हैं, खुशियों के साथ, नए कपड़ों के साथ, सेवइयों के साथ, सेवइयों के साथ, मिठाइयों के साथ। सेवई के साथ, तरुण का गम नहीं है, तो शमून कासमी जी ने कह दिया, शमून कासमी जी ने कह दिया कि उनकी तबीयत इजाजत नहीं देती कि वो मीठा खाए, वो नहीं मनाएंगे और नए कपड़े भी नहीं पहनते। कौन? शमून कासमी जी। नहीं, वो तो शुगर है इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने कहा, और वो इतने अमीर है कि रोज नया कपड़ा भाई, पहनते बिला होने की बात हैं। हम कर लोग रहे हैं। 2.5 साल में एक बार कोई भी खुशियों का त्योहार नहीं है। इन्होंने चूंकि अभी इन्होंने कहा, हैदर साहब ने कहा कि ईद खुशियों का त्योहार है ही नहीं। जरा शमून कासमी जी इस पर प्रकाश डालें। सिर्फ नमाज है, नमाज पढ़ के घर जाएं आप। ईद के तो अब आपको जो मनाना है खुशी तो हर दिन मना सकते हैं आप। सुन लीजिए एक बार। उन्होंने क्या कहा, सुनो। देखिए, बात ये नहीं है, हर एक हालात होते हैं भाई। इस वक्त हालात पूरे दुनिया के ये हैं, सारी दुनिया ही गमजदा है। सर मेरा सवाल आपसे है कि मैं मानती हूँ कि खामिया की मौत के बाद आप सबको बहुत दुख है, पर आप हमारे बांग्लादेश में रोज हिंदू कटते हैं, ठीक है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हम उसके बारे में ये कहेंगे कि 90,000 टन जो लीटर तेल किसी भी मुस्लिम लीडर का कोई भी बयान नहीं आया है। तो ईरान से सब आपने अभी ओपनली नहीं बोला ना। हमें दुख है और हम कह रहे हैं कि सरकार उस पर एक्शन ले, ये हम डिमांड करते आए हैं। और अगर कोई ताजियती कोई प्रोग्राम रखता है हम उसमें शिरकत करेंगे। और हमें बिल्कुल, और हम तो कह रहे हैं कि सबका मजमुआ सबको जोड़ दीजिए कि पूरी दुनिया में जो कत्ल गारतगरी है, इसीलिए और ज्यादा हम जो है शोरगुल नहीं करें। सर, आप सबने अभी तक अपनी बातें बोली, अभी वो तरुण का केस हुआ, आपके पक्ष की तरफ से तरुण के बारे में क्यों नहीं कहा गया? जब आपके पक्ष से सर नहीं सर, उसके ऊपर सिल्लियां गोद गोद के मारी गई, कोई भी मुसलमान नेता सर नहीं सर, मुसलमान नेता कोई नहीं खड़ा था। आप नहीं, सब लोग नहीं, अगर जब सरकार ने फौरन कार्रवाई कर दी, उन लोगों को मारा गया जो लोग 4 लोग अस्पताल में, उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा। घर पे बुलडोजर चला दिया गया, अभी आरिफ को मारा गया, इनायत को मारा गया, सभी को तो मारा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि जो गलत है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मैं दूसरी जगह से सरकार क्यों जाता नहीं? लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो काम करे, ऐसे क्राइम को रोके, चाहे हरियाणा में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, सरकार रोके। इस लड़के 1 घंटे बाद आते हैं लाठी डंडे लेके, जो लड़ाई खत्म हो गई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अगर सरकार को चाहिए था कि जब वहां पे टेंस था, अरे मौलाना सही बात है, बोलो, आग लगने से ईमान जाता है कि नहीं? बोलो, नंबर 1 और उसकी जांच होनी चाहिए कि शाम में ईमान जाता है कि नहीं? हत्या हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। बिरयानी में रंग मिलाकर खाएंगे, रंगीन कपड़े पहनेंगे, रंगीन पान खाएंगे, बने हुए ना इनके देखे लोग, ये जाकर मतलब जिसको जैसी इच्छा है वो अपने तरीके से कुल मिला के बना सकता है। जो खबर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और ऑडियंस का।